जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेक्शन 10 जो बताता है कि संविदा का बिजनेस पालन, संविदा का बिजनेस पालन कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो उसने बताया था कि देखिए धारा 10 बताती है कि किसी भी संविदा का बिजनेस पालन कराया जा सकता है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है वर्ष 11 to 14 एंड 16 के अंडर रहते हुए, ठीक है ना। यानी कि वो कोई भी केस उन धाराओं के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो हमने मेंस के पर्पस से पढ़ाया था, उसके बीच में कुछ धाराएं हैं जो बच गई हैं जो प्री के और मेंस के पर्पस से हैं। जैसे मान लीजिए सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 पे कभी मेंस पूछा नहीं गया और ना ही शायद पूछा जाए, क्योंकि लेकिन ये प्री के पर्पस से ज़रूरी है। जैसे कि हम 10 पढ़ते हैं, वैसे हमको ये सेक्शन 10 से पहले पढ़ना चाहिए था, बट हमको सेक्शन 10 के बाद पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें जैसे बताया कि संविदा पर आधारित अनुदेशों के बादों प्रतिरक्षा है। इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। और इसको हम अगर एक लाइन में बोलें तो ये बोलना चाह रहा है कि जो उपचार हमको संविदा अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत उपलब्ध हैं, ठीक है, तो वही उपचार हमको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी एसआरए के अंतर्गत भी प्राप्त होंगे। कैसे? मान लीजिए कोई केस आपने एसआरए के अंतर्गत केस लाए किसी संविदा के भंग पे, है ना, और आप में जो भी बातें आप कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उठा सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आप रेमेडी मांग सकते थे, वो रेमेडी आप एसआरए के अंतर्गत भी मांग सकते हैं। इसी बात को धारा 9 बोलती है, ठीक है ना। पालन आपने पढ़ ही लिया था 10 में, कैसे कैसे करना है हमको, ठीक है ना। तो धारा 2 ये बोलती है कि जो संविदा पर जो आधारित हम अनुदेशों की मांग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टों की जो हम मांग कर रहे हैं, उसके पालन की यानी उसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं या उसके इन्फोर्समेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो जो रेमेडी हम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मांग रहे थे वो रेमेडी हम एसआरए के अंतर्गत भी मांग सकते हैं, ठीक है ना। जो उपचार हमको कॉन्ट्रैक्ट में उपलब्ध है वही उपचार हमको एसआरए के अंतर्गत उपलब्ध होगा। इसी बात को धारा 9 बोलती है। पीडी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि संविदा में अनुदेशों के बाद प्रतिरक्षाएं मतलब कौन सेक्शन में, ठीक है ना। इसके बाद एक सेक्शन बचता है सेक्शन 11 क्लॉज 2। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हम पालन के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था। 11 का फर्स्ट सब क्लॉज 1 बच गया था, ठीक है ना। तो देखिए धारा 10 में यही बताया गया है कि संविदाओं का बिजनेस पालन कराया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कब कराया जा सकता है, तो हमने आपको बताया था कि 11, 2, 14 और 16 के दिन रहते हुए बाकी सबका पालन कराया जा सकता है। जैसे ये धारा 11(1) है, धारा 11(1) बोलती है कि किसी भी संविदा या करार का पालन कराया जाएगा, ठीक है, बशर्ते जो करार हुआ है, जैसे कार्य को करने का करार हुआ है, वह किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। यानी कि जो हमने किसी कार्य को करने के जो कार्य मतलब करार किया है, क्योंकि धारा 11 जो बोलते हैं वो न्यास के जो ट्रस्ट होते हैं उनके पालन के बारे में बोलती है। जो 11(2) था उसमें बोला गया कि ऐसे ट्रस्ट का पालन नहीं कराया जाएगा, तो उसको हमने सेक्शन 10 के संग पढ़ लिया। तो हमने 11(1) में क्या पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, ठीक है, ये क्या है, कोई ट्रस्ट है, तो ये बोल रहा है कि इसका पालन कराया जाएगा बशर्ते इसका कोई भाग ये पूर्ण यानी पूर्ण रूप से परिवर्तन के योग्य होनी चाहिए, है ना, यानी इसका हम इन्फॉर्मेंस करा सकें, तो इसका पालन हम न्यायालय में जाकर कराएंगे। इसी बात को सेक्शन 11 बोलता है, ठीक है ना। 11 तो आपने पढ़ाई था कि जहाँ न्यासी कोई अपनी शक्ति से जाकर बाहर कार्य करता है तो इस संविधान का पालन नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। देखिए सेक्शन 11 क्या बोलता है, सेक्शन 12 की। अब पढ़ते हैं सेक्शन 12। ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए धारा 12 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ बातें बताई गई हैं। वो क्या है बातें, देखिए ये बोलते हैं कि संविदा के भाग का बिजनेस पालन। मान लीजिए, देखिए इसको पहले एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सामान्य नियम क्या है, देखिए सामान्य नियम ये है कि हमको संविदा के पूर्ण भाग का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए खेत है, अब एक खेत हमने पट्टे पे दिया या हमने एक
खेत अपना किसी को बेच दिया, ठीक है। तो जो सामान्य नियम जो बोलता है, सामान्य नियम ये बोलता है कि हम जब भी इसको करार को, यानी जो बेचने का करार उसको जब परिवर्तित करा सकते हैं जब पूरा खेत बेचने का करार हुआ हो, ठीक है ना। ये किसी पार्ट की बात नहीं करता, ये पूरा खेत है, ठीक है। तो सेक्शन जो 12 है उसका सब क्लॉज जो बन पड़ेंगे तो वही बोलता है कि इस धारा में ये बताया गया है कि न्यायालय की संविदा किसी भाग का पालन करने का आदेश नहीं देगा। यानी कोई संविदा हमने करी कि बोले कि आपका ये संविदा है कि हमको ये माल है और ये माल हमको इलाहाबाद से कलकत्ता पहुंचाना है, ठीक है। हमने माल लिया और माल हमने कहाँ तक पहुंचा दिया, बिहार तक पहुंचा दिया, और वहाँ हमने बोल दिया भाई हम इससे आगे नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो न्यायालय क्या बोलेगा, न्यायालय बोलेगा संविदा का पूरा पालन करिए, इसका माल कहाँ कलकत्ता तक पहुँचाइए। तो सिर्फ हम उससे रेमडी मांगे, जाके कोर्ट में गए सर हमने तो बिहार तक पहुँचा दिया था, हमको उसके लिए पैसे दिलाए जाएँ, तो न्यायालय हमको रेमडी नहीं देगा, मना कर देगा, क्योंकि वो कहता है कि हम किसी संविदा के किसी भाग का पालन करने को परिवर्तन नहीं कराएंगे, या तो आपको पूरी संविदा करनी चाहिए, ठीक है। इसी बात को सेक्शन जो सामान्य नियम है या सेक्शन 12 का जो सब क्लॉज 1 है वो यही बोलता है। सब क्लॉज 1 क्या बोलता है बारे का, कि संविदा के किसी भाग को परिवर्तित कराने का न्यायालय कोई आदेश या निर्देश नहीं देगा। यही सेक्शन आप बैक्ट में अंडरलाइन करिए, यही उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हमने कोई खेत बेचने का करार किया, ठीक है। हमने बोला कि सर अब ये ए है और ये बी है। ए ने बी से बोला कि मैं अपना पूरा खेत आपको बेचूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें से इतना खेत तो सी का था और ये खेत ए का है, ठीक है। अब ए जाता कोर्ट में कि सर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप इसको परिवर्तित कराइए, बी से हमको पैसे दिलाइए, हम बी को अपना ज़मीन देंगे, ठीक है। तो यह न्यायालय मना कर देगा, कहेगा या तो उसका करार पूरे खेत का था, आप उसको पूरा खेत दीजिए जब हम इसको परिवर्तित कराएंगे, नहीं हम इसको परिवर्तित नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 12 के 1 में लिखा हुआ है। अब देखिए बात करते हैं सेक्शन 12 में 4 सब क्लॉज दिए गए हैं। सेक्शन 2, 3, 4 जो है वो सेक्शन 12 के सब क्लॉज बन के अपवाद इनको बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं। कैसे कैसे बोल सकते हैं, देखिए जब आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो देखो उसमें क्या लिखा है, संविदा का जब कोई पक्षकार है, ठीक है। इसको पहले एग्जाम्पल से पढ़िए, देखिए सेक्शन 2 में देखिए आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत को बेचने का करार किया आर ने एच से कि सर मैं एक खेत है आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। खेत कितना है, 60 बीघा, ठीक है। अब 60 बीघा में से मालूम पड़ता है कि 58 जो बीघा खेत है वो तो आर का है, ठीक है। अब जो इसमें 2 बीघा बच रहा है वो किसका है, वो एफ का है। ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ ये बोला जाता है कि अगर संविदा का वह भाग जिसका न्यायालय परिवर्तन कराना चाहता है, ठीक है, और जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता है वो करार का एक छोटा भाग है। छोटा भाग कौन सा है करार का, ये 2 बीघा जिसका कि हम पालन नहीं करा सकते, ठीक है। तो सेक्शन 12 का जो सब क्लॉज 2 यही बोलता है कि मान लीजिए कोई खेत हमने जब बताया जैसे 58 से 60 बीघा था, ठीक है। अब इसमें से 58 बीघा तो आर के पास है, लेकिन जो 2 बीघा है वो सिर्फ एफ के पास है। लेकिन जो 2 बीघा है वो इस करार का एक बहुत छोटा भाग है, 2 बीघा, ठीक है। अब मान लीजिए आर यहाँ सूट लेके आता है, ठीक है। आर क्या करता है, सूट लेके आता है, और एफ क्या है, एफ ने बोल दिया कि मैं 2 बीघा खेत अपना नहीं बेचूंगा किसी को भी, ठीक है। अब आर ने क्या किया, एक सूट लेके आया कि एच से बोलिए कि संविदा के बतौर जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुझको इसका पैसा दिलाया जाए और मैं उसको अपना खेत देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो न्यायालय ऐसे संविदा को परिवर्तित कराने के लिए, ठीक है, आदेश दे सकता है। कौन से का, सिर्फ 58 बीघा खेत को, और जो 2 बीघा खेत इसको नहीं मिला है, ऐसे 2 बीघा खेत के लिए जिसका पालन नहीं कराया जा सकता, उसे क्या लगा है, उसके लिए प्रतिकर दिला सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है
यहाँ पे जो बाद लाया जाएगा वो चाहे ए लाए चाहे बी लाए, यानी कि या तो ए आर लाए या एच लाए। अब हमने आर का तो पढ़ लिया, अब एच बाद लाता है, ठीक है। एच बाद लाया, एच बोल रहा है कि सर हमको ये खेत दिलाया जाए, उन्होंने 60 बीघा करार किया था, ठीक है। तो न्यायालय यहाँ पे एक आदेश दे सकता है कि यार आप इसको 58 बीघा खेत दीजिए, आप इसको उसका पैसा दीजिए, जो 2 बीघा खेत आप नहीं इसको दे पा रहे हैं उसका उनको पूर्ति कर देंगे। इसी बात को क्या बोलता है, इसी बात को धारा 12 का सेक्शन सब क्लॉज 2 बोलता है, ठीक है। यानी कि जो कम भाग है उसका परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जब बेग पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि संविदा का जब कोई पक्षकार है, ठीक है, संविदा कोई पक्षकार है जब उसने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, और जिस भाग का वो जो पालन करने में जो असमर्थ है वह संविदा का एक बहुत छोटा पार्ट है, यानी बहुत छोटा भाग है, ठीक है, और उस भाग का न्यायालय पूर्ति कर भी दिला सकता है, तो न्यायालय ऐसी संविदा को प्रवृत्त कराने के लिए आदेश देगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। अब देखिए सेक्शन 12 का सब क्लॉज 3, ये भी इसको हम एक तरह से बात बोल सकते हैं धारा 12(1) का, ठीक है। तो धारा 12(1) में क्या है देखिए, मान लीजिए धारा जब 12 का पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ कोई संविदा उसके कोई माने संविदा हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और संविदा का कोई पक्षकार उसका एक भाग का पालन करने में असमर्थ, यानी संविदा के पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, और जिस भाग का वह पालन नहीं कर पा रहा है, और वह भाग क्या है, संविदा का एक बहुत बड़ा भाग है, वो कैसे, देखिए वही एग्जाम्पल लेते हैं, ये आर है और ये एच है, 60 बीघा ज़मीन बेचने के बीच क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में पता चला कि इसमें से सिर्फ 20 बीघा ज़मीन किसकी थी, आर की थी, और ये बची 40 बीघा ये किसकी थी, एफ़ की थी, और एफ़ ने बोल दिया कि मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन आर एच को क्या चाहिए थी, पूरी 60 बीघा ज़मीन चाहिए थी, है ना। तो न्यायालय यहाँ पे ऐसी संविदाओं का इन्फॉर्मेशन यानी परिवर्तन कराएगा कि नहीं कराएगा। जैसे हम सामान्य नियम पढ़ रहे थे कि पूरे भाग का आदेश देगा, भाग किसी अंश का या इसके आधे भाग का आदेश नहीं देगा, लेकिन हम 12 पढ़ गए थे भाग का आदेश दे सकता है, लेकिन कब दे रहा है वो, जब जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा था, जिस ज़मीन हमको नहीं मिल रही थी, बहुत छोटा भाग था, सिर्फ 2 बीघा ज़मीन बची थी 18 में से ना, लेकिन यहाँ तो 40 बीघा ज़मीन बच रही है। करार हुआ था 60 बीघा ज़मीन बेचने का, ज़मीन मिल रही है हमको 20 बीघा, और 40 बीघा किसी और की वो तो मिल ही नहीं रही है। तो साथ धारा 12 का 3 जब पढ़ेंगे उसमें यही है कि जब कोई संविदा का पक्षकार अपने किसी संविदा का पालन करने में असमर्थ है, और वह जिस भाग का पालन करने में असमर्थ है वह भाग बहुत ज़्यादा है, तो इसी बात को सेक्शन 12 का सब क्लॉज 3 बोलता है, ठीक है। अब ये कितना था, 40 बीघा है, ठीक है। तो यहाँ ये होता है कि देखिए अगर मिस्टर एच, ठीक है, एच को 40 बीघा ज़मीन ना लेने से जो हानि हो रही है उसमें हानि का ये त्याग कर दें, ठीक है, कि भाई ठीक है मुझे कोई हानि नहीं हो रही है, मैं इसका त्याग करता हूँ, ठीक है, और मैं 20 बीघा ज़मीन ही ले लूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ न्यायालय इसका परिवर्तन कराएगा, कौन से का कराएगा, सिर्फ 20 बीघा ज़मीन का। 20 बीघा ज़मीन के लिए आर को आदेश देगा कि आप अपनी 20 बीघा ज़मीन एच को दीजिए, और एच आपको 20 बीघा ज़मीन के बदले आपका धन देंगे, यानी कि जो उसकी क्रय मूल्य है, जो भी उसका विक्रय मूल्य है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जो 40 बीघा ज़मीन है जिसके कारण मिस्टर एच को जो हानि हो रही है, मिस्टर एच ने अपने उस हानि को त्याग दिया है, तो अब यहाँ न्यायालय क्या करेगा, यहाँ न्यायालय आर को आदेश देगा, यानी कि इस विधि संविदा को परिवर्तित कराएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 12 का 4, ये थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि मान लीजिए कोई संविदा है, ठीक है, और संविदा कैसी है, संविदा ऐसी है कि उसका कोई भाग तो ऐसा है कि यदि उसे अलग से ले लें तो उसका पालन किया जा सकता है। वो कैसे, देखिए, यानी कि कोई संविदा का करार हुआ, करार किसके बीच में हुआ, करार हुआ ए और बी के बीच में। करार क्या हुआ कि ए अपना मकान बी को बेचेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मकान में
एक हिस्सा किसका है, सी का है, ठीक है। अब ए ने जो करार किया था, मकान पूरा बेचने का करार किया था बी से, लेकिन ए के पास ये अधिकार है कि जो मकान में एक हिस्सा है वह उससे उसको अलग कर सकता है। अगर वह हिस्सा ए को अलग से मिल रहा है और वह उससे अलग कर सकता है, तो ऐसे मामले में भी न्यायालय परिवर्तन कराएगा। इसी बात को बोलते हैं, जहां संविदा का कोई भाग ऐसा है जिसको संविदा से अलग किया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे भाग का परिवर्तन कराएगा, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा, मना नहीं करेगा, ठीक है ना। या मान लीजिए एक पार्ट, एक दूसरे किस्म में एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए संविदा का एक पार्ट तो ऐसा है जिसका पालन हो सकता है और एक पार्ट ऐसा है जिसका पालन नहीं हो सकता है, ठीक है। और दोनों पार्ट ऐसे कि दोनों पार्टों को अलग किया जा सकता है एक दूसरे से, जिसका पालन हो रहा है उसको उससे अलग किया जा सकता है, जिसका पालन नहीं हो रहा उसको उससे अलग किया जा सकता है। जिस भाग को हमें पालन करना है और पालन ना करने वाले भाग से उस भाग को हम अलग कर सकते हैं, तो न्यायालय उसी भाग का पालन करने का आदेश हमको देगी, ठीक है ना। लेकिन 12(1) में आप क्या पढ़ते हैं, सामान्य नियम कि किसी भाग को परिवर्तित कराने का आदेश नहीं देगी। लेकिन हम इसके 3 एक्सेप्शन पढ़ते हैं, 12(2), 12(3), 12(4। और 4 में क्या है कि मान लीजिए कोई संविदा है, उसका पार्ट में हो रही है, उसका पार्ट का दूसरे पार्ट का, एक पार्ट का पालन हो सकता है, दूसरे पार्ट का पालन नहीं हो सकता है, और जिस पार्ट का पालन हो रहा है तो उस पार्ट का पालन न्यायालय करने का आदेश देगा, ठीक है। तो यही था सेक्शन 12 से मेंस का क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है और प्री में पूछा जाता है, लेकिन 11 बन हुआ, 9 हुआ, ऐसे प्री में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 एंड 15 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।